नमस्कार बच्चों। बेटा जो पिछली अपनी क्लास थी, जो ऑफलाइन अपने पास क्लास थी, उस ऑफलाइन क्लास में हमने लास्ट क्या पढ़ा था, अपना चल रहा था पहली जो अपनी यूनिट है मैथमेटिकल फिजिक्स की, उसका पार्ट चल रहा था, पार्ट नंबर 2। ठीक है, पहली यूनिट जो मैथमेटिकल फिजिक्स की पहली यूनिट हम पढ़ रहे थे, इस पहली यूनिट में हमने जो इसका पहला पार्ट था उसमें हमने पढ़ा कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र क्या होता था। इसके अलावा हमने पढ़ा लांबिक निर्देश तंत्र क्या होता था। इसके अलावा हमने कार्तीय निर्देश तंत्र पढ़ा, बेलनी निर्देश तंत्र पढ़ा, और बेलनी निर्देश तंत्र के अलावा हमने पढ़ा गोलीय निर्देश, और उनमें आपस में हमने संबंध निकाले। संबंध में हमने क्या क्या निकाला, हमने अदिश फलन की प्रवणता निकाली, सदिश क्षेत्र का डायवर्जेंस निकाला, सदिश क्षेत्र का कर्ल निकाला, लाप्लासियन निकाला। ये हमने सारा पहले पार्ट में हमने पढ़ लिया। दूसरा जो अपना पार्ट था, जो इसका नाम था जैकोबियन, क्या कहते हैं, निर्देशांक रूपांतर। ठीक, इसमें हमने क्या पढ़ा था, जैकोबियन के हम गुणधर्म पढ़ रहे थे, और लास्ट जो गुणधर्म हमने जैकोबियन का पढ़ा था, वो लास्ट गुणधर्म अपने पास नंबर 6 और 7 थे, 7 और 8 थे अपने पास। एक तो क्या था, jx, y, z अपोन में u1, u2, u3 इक्वल्स टू था h1, h2, h3। ये जो गुणधर्म था ये हमने अपनी लास्ट क्लास में सोल्व किया था। इस गुणधर्म के बाद जो आखिरी गुणधर्म था जैकोबियन का, जो हमने लास्ट क्लास में सोल्व किया था, वो क्या था, वो था x, y, z अपोन में u1, u2, u3 डॉट j u1, u2, u3 अपोन में x, y, z इक्वल्स टू। ये जो दोनों गुणधर्म है अपने, एक तो ये वाला गुणधर्म और दूसरा ये वाला गुणधर्म, ये दोनों के दोनों गुणधर्म हमने अपनी लास्ट क्लास में सोल्व किए। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये भी कर दिया था और ये भी कर दिया था। जो अपने बेटा जैकोबियन के गुणधर्म थे, सारे के सारे गुणधर्म अपने खत्म हो गए। अब आज हम करेंगे इसके दो न्यूमेरिकल बचे हुए, इस वाले पार्ट के दो न्यूमेरिकल होते ही ये पार्ट अपना क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दो न्यूमेरिकल में आज हम करते हैं दोनों न्यूमेरिकल। तो पहला जो अपना न्यूमेरिकल है वो है ठीक है, तो पहला जो अपने पास न्यूमेरिकल है उसमें बेटा हमें एक वक्र दिया हुआ है x, y, यहां पर दिया हुआ है थीटा कोण पर एक दूसरा निर्देश तंत्र है। कितने कोण पर है, थीटा। यहां पर है x डैश और ये है y डैश। और पूछा क्या गया है कि ये जो अपने पास वक्र है, इस वक्र के लिए हमें जैकोबियन का मान ज्ञात करना है। इस वक्र के लिए हमें किसका मान निकालना है, जैकोबियन का मान। देखो इस वक्र के लिए जैकोबियन, यानी कि ये अपने पास एक वक्र दिया है और लास्ट में लिखा हुआ है वक्र के लिए जैकोबियन का मान ज्ञात करो। ये अपना पहला न्यूमेरिकल है आज का। ठीक है, अब देखो वक्र के लिए जैकोबियन का मान ज्ञात हमें करना है, उसके लिए हमें पता होना चाहिए। देखो फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट में अपने पास मैकेनिक्स थी। मैकेनिक्स में हमने निर्देशांक रूपांतरण समीकरण पढ़े थे ना, कि देखो जो पहला निर्देश तंत्र हो गया s, दूसरा हो गया s डैश, दोनों अगर एक दूसरे से कितने कोण पर हैं, थीटा कोण पर है। दोनों के बीच में कितना कोण है, थीटा। तो हमने इसके लिए निर्देशांक निकाले थे, और वो निर्देशांक देखो अपने पास होते क्या थे, तो x डैश जो था इसका मान था x कोस थीटा माइनस प्लस y साइन थीटा। ठीक है, और y डैश जो फॉर्मूला था इसका मान था माइनस x साइन थीटा प्लस में y कोस थीटा। ये x डैश का x के रूप में मान है और ये y डैश का किसके रूप में मान है, x और y के रूप में। मतलब x डैश का x और y के रूप में, y डैश का x और y के रूप में। ये हमें फर्स्ट में पढ़े थे। ठीक है, तो ये जो दोनों निर्देशांक अपने पास आ गए। अब हमें इसका क्या निकालना है, जैकोबियन निकालना है। तो बेटा जैकोबियन के लिए सीधी सी बात है, हमें डेल x डैश अपोन में डेल x का मान पता होना चाहिए, डेल x डैश अपोन में डेल y का मान पता होना चाहिए, डेल y डैश अपोन में डेल x का मान पता होना चाहिए, चौथा मान किसका होना चाहिए, डेल y डैश अपोन में डेल y का। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1,
और इसको दे दो समीकरण नंबर 2। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, तो हम निकाल रहे हैं डेल एक्स डैश अपॉन में डेल एक्स। इसका यहां से मान निकाल रहा हूं बेटा। इसका मान निकालूंगा तो देखो कौन से फलन से इसका मान निकलेगा, तो समीकरण नंबर 1 से निकलेगा डेल अपॉन में डेल एक्स। एक्स डैश की जगह एक्स डैश का मान रखो क्या है, एक्स कोस थीटा प्लस में वाई साइन थीटा रख दिया। एक्स डैश की जगह मान किसके सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष हमें इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो कर दो एक्स के सापेक्ष अवकलन, क्या आएगा, तो एक्स का हो गया एक, केवल क्या बचा कोस थीटा। वाई का एक्स के सापेक्ष 0 होगा, तो बाकी सारा पद क्या हो गया, आंशिक अवकलन में 0। हमने एक मान निकाल दी। ऐसे हम निकालेंगे डेल एक्स डैश अपॉन में डेल वाई, मतलब इसी का अवकलन करेंगे। एक्स डैश का किसके सापेक्ष करेंगे, वाई के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे। तो करो, तो वाई के सापेक्ष करोगे तो क्या आएगा, डेल अपॉन में डेल वाई। एक्स डैश का मान क्या है, एक्स कोस थीटा प्लस में वाई साइन थीटा, ये हो गया इसका मान। ठीक है, एक्स वाले पद का क्या होगा 0 और वाई वाले पद की वाई का क्या हो गया 1, तो क्या आ गया यहां से साइन थीटा। मतलब हमने डेल एक्स डैश अपॉन में डेल वाई का भी क्या निकाल दिया, मान निकाल दिया। अब हमें जो मान निकालना है तीसरा मान यहां से, तो देखो एक्स और वाई के सापेक्ष कर दिया, वाई डैश का कर दो। पहले तो कर दो किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, मतलब वाई डैश का कर रहा हूं और किसके सापेक्ष कर रहा हूं, एक्स के सापेक्ष। तो यहां से जो मान आएगा वो क्या आएगा, वाई डैश का मान रख दो यहां पे, तो डेल अपॉन में डेल एक्स। वाई डैश का मान क्या है, ये है माइनस एक्स साइन थीटा प्लस में वाई कोस थीटा। ठीक है, अब यहां पे देखो डेल वाई डैश अपॉन में डेल एक्स इक्वल्स टू एक्स का इसके सापेक्ष करोगे क्या होगा, एक्स का तो हो गया कितना 1 और साइन थीटा ऐसे का ऐसा, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा। आगे क्या है, वाई कोस थीटा, और वाई कोस थीटा का देखो एक्स के सापेक्ष वाई का करोगे कितना हो गया 0, मतलब यहां पर इसका मान क्या हो गया अपना 0 हो गया। ठीक है, अब आगे देखो हमें करना है, देखो डेल वाई डैश अपॉन में क्या करोगे, इसका किसके सापेक्ष करोगे, वाई के सापेक्ष करेंगे। तो हम डेल वाई डैश का किसके सापेक्ष कर रहे हैं, इस बार वाई के सापेक्ष कर रहे हैं। जब हम इसका वाई के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, ये हो गया डेल अपॉन में डेल वाई। वाई डैश का मान सभी का नंबर 2 में है, यहां से मान रखो क्या आएगा, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस में वाई कोस थीटा हो गया मान। इसको सोल्व करो, देखो एक्स का वाई के सापेक्ष 0, वाई का 1 हो गया और उसके साथ गुणा में कोस थीटा का गया। हमने बेटा 4 मान निकाली। देखो जैकोबियन निकालना है, जैकोबियन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा, ये होगा एक्स डैश कोमा वाई डैश अपॉन में एक्स कोमा वाई। हमें ये है जैकोबियन, एक्स डैश वाई डैश का एक्स वाई के सापेक्ष जैकोबियन क्या है, एक्स डैश कोमा वाई डैश अपॉन में एक्स कोमा वाई। जब यहां पर मान रखेंगे तो देखो जैकोबियन को सोल्व करोगे क्या आएगा, ये आएगा डेल एक्स डैश अपॉन में डेल एक्स, डेल एक्स डैश अपॉन में डेल वाई, डेल वाई डैश अपॉन में डेल एक्स और डेल वाई डैश अपॉन में डेल वाई। ये होता है इसका जैकोबियन। हमें किसका मान चाहिए, डेल एक्स डैश अपॉन में डेल एक्स। देखो हमने निकाल दिया, ये निकाल दिया। अगला मान है डेल एक्स डैश अपॉन में डेल वाई, डेल एक्स डैश अपॉन में डेल वाई, इसका भी हमने मान निकाल दिया। अगला है डेल वाई डैश अपॉन में डेल एक्स, तो डेल वाई डैश अपॉन में डेल एक्स का हमने मान निकाल दिया। डेल वाई डैश अपॉन में डेल वाई, इसका भी हमने मान। सारे के सारे मान बेटा यहां पर रखोगे तो देखो क्या आएगा, जब हमने यहां पर मान रखे तो अपने पास आ गया, पहला तो क्या था यहां से कोस थीटा। ठीक है, दूसरा जो मान अपने पास यहां से आया ये था क्या, साइन थीटा। तीसरा जो मान था वो था माइनस साइन थीटा और चौथा जो मान था वो क्या था, वो था कोस थीटा। बेटा सोल्व करो, देखो ये तो इसके साथ गुणा होगा और ये किसके साथ गुणा होगा, इसके साथ, और दोनों के बीच में निशान कैसा आएगा, माइनस का। तो करो, देखो कोस गुणा कोस क्या हो गया, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा, निशान हो गया माइनस का। एक माइनस यहां से आएगा, माइनस और माइनस क्या हो गया अपने पास प्लस हो गया, यानी कि माइनस और माइनस प्लस, साइन थीटा गुणा में साइन थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा।
बेटा हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है कितना, एक। तो ये आ गया x डैश कोमा y डैश अपॉन में x कोमा y, और इसका मान कितना हो गया, एक हो गया। ठीक है, हमने इस वाले वक्र के लिए क्या निकाल लिया, अपना जैकोबियन निकाला, और उस जैकोबियन का मान अपने पास कितना हो गया, तो यहां से हमें जैकोबियन का मान मिला कितना, एक मिल गया। तो ये अपना एक न्यूमेरिकल पूरा हो गया। अब देखो हम बात करते हैं अपने दूसरे न्यूमेरिकल की। तो बेटा दूसरे न्यूमेरिकल में अपने पास क्या होगा, देखो दूसरा जो अपने पास न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल में देखो हमें सिद्ध करना है, और वो हमें सिद्ध क्या करना है, तो बेटा हमें सिद्ध करना है जे एक्स कोमा वाई कोमा जेड अपॉन में u1 u2 u3, और सिद्ध करना है बराबर होता है u स्क्वायर। हमें क्या सिद्ध करना है, जे एक्स कोमा वाई कोमा जेड अपॉन में u1 कोमा u2 कोमा u इक्वल्स टू u स्क्वायर v। ये हमें यहां से क्या करना है, सिद्ध करना है। जहां पे हमें दिया है सवाल में x प्लस में y प्लस में z इक्वल्स टू दिया है हमें u। कितना दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू हमें u दे रखा है। इसके बाद हमें दे रखा है y प्लस में z इक्वल्स टू दे रखा है uv, और z इक्वल्स टू दे रखा है uvw। तीन मान दे रखे, मतलब हमें ये सिद्ध करना है, और इसके सिद्ध करने के लिए हमें कितने मान दे रखे, तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड बराबर u दे रखा है, y प्लस जेड बराबर uv दे रखा है, और z बराबर दे रखा है uvw। बड़ा मैं इसको दे देता हूं समीकरण नंबर 1, इसको दे रहा हूं समीकरण नंबर 2, और इसको दे रहा हूं समीकरण नंबर 3। हमें जैकोबियन निकालना है। सिद्ध करने के लिए देखो हम क्या लेंगे, इसका ले लेंगे LHS, क्योंकि सिद्ध करने के लिए कोई भी एक पद हमें लेना पड़ता है, चाहे वो LHS ले लो, चाहे क्या ले लो, RHS ले लो। मैं यहाँ पे LHS ले रहा हूं। क्या है LHS में, जे जैकोबियन x कोमा y कोमा z अपोन में क्या आएगा बताओ यहाँ पे मान। ठीक है, तो यहाँ पे देखो u1 u2 u3 था, यहाँ पे था uvw, तो बेटा ये भी किसके रूप में आएंगे, ये होगा uv, और ये हो जाएगा किसके रूप में, w। तो हमें यही सिद्ध करना है, u कोमा v कोमा w इक्वल्स टू u स्क्वायर v। तो यहाँ पे आ गया u v और w। इसको लिखेंगे तो इसको क्या लिखा जाता है, देखो यहाँ पे ये होता है डेल x अपॉन में डेल v, डेल x अपॉन में डेल v, डेल x अपॉन में डेल w। x का u v और w तीनों के सापेक्ष हमने क्या कर दिया, आंशिक अवकलन कर दिया। ऐसे ही करोगे तो क्या आएगा, डेल y अपॉन में डेल v, डेल y अपॉन में डेल v, डेल y अपॉन में डेल w। y का हमने तीनों के सापेक्ष क्या कर दिया, आंशिक अवकलन कर दिया। अब नंबर किसका है, तीसरा z, तो z का करोगे क्या आएगा, डेल z अपॉन में डेल u, डेल z अपॉन में डेल v, डेल z अपॉन में डेल w। ये सारणी, हम इसको दे दो समीकरण नंबर। बेटा हमें इसका मान निकालने के लिए कितने मान चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 9 के 9 मान हमें चाहिए। तब हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, इसका मान। और ये 9 मान निकालने के लिए हमें कितने की जरूरत है, x y और z, हमें तीनों के मान निकालने पड़ेंगे। हमें x का मान भी निकालना पड़ेगा, हमें y का मान भी निकालना पड़ेगा, और हमें z का मान भी निकालना पड़ेगा। देखो अब x y और z में अपने पास केवल एक मान है, कौन सा है, z का मान तो अपने पास है, बाकी अपने पास y का नहीं है, और किसका नहीं है,
x का नहीं। तो क्या देखो समीकरण जो 2 है बेटा, समीकरण 2 से 1 में मान रखने, देखो 2 में है y प्लस जेड बराबर uv, यहां पे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ही, तो y प्लस जेड की जगह पर क्या लिख दो, uv लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, ये आ गया x प्लस में uv इक्वल्स टू u, और x बराबर हो गया u माइनस u, यहां से मान आएगा u आ गया कॉमन 1 माइनस, ये हमने किसका मान निकाल लिया, x का मान निकाल लिया। अब हमें निकालना है y का मान, तो देखो y प्लस जेड बराबर क्या है, uv है, और z बराबर है uv। z का मान 3 से किस में रख दो, 2 में रख दो। तो रखो समीकरण 3 से 2 में मान रखने पर, रखो समीकरण 3 से जब हम 2 में मान रखेंगे क्या आएगा अपने पास, तो ये आ गया y प्लस में z का मान है uv इक्वल्स टू हो गया uv, बेटा पक्षांतरण कर दो, y इक्वल्स टू आएगा uv माइनस uv, तो y इक्वल्स टू देखो uv दोनों में से आ गया कॉमन, क्या बच गया 1 माइनस w, ये हमने किसका मान निकाल दिया, y का मान निकाल दिया ना। अब किसका नंबर है, तब हमें निकालना है किसका मान, z का मान निकालना ना। तो यहां से z का मान तो हमें सीधा सीधा दे रखा है uv, हमने x का मान निकाल दिया, हमने y का निकाल दिया, z का अपने पास था। इसकी सहायता से हमें निकालना है डेल x अपोन में डेल u, डेल x अपोन में डेल v, डेल x अपोन में डेल w। x की सहायता से निकल जाएंगे, y की सहायता से ये निकल जाएंगे, और z की सहायता से आता है हम निकालेंगे। देखो बेटा अपने पास डेल x अपोन में डेल u, यानी कि डेल अपोन में डेल u, x का मान कितना है, तो वो अपने पास है u1 माइनस, ठीक, या यहीं पे देख लो u माइनस uv, बेटा u का हो गया कितना 1, तो यहां पे बच गया 1 माइनस, ये किसका मान आ गया अपने पास, ये आ गया डेल x अपोन में डेल u का मान आ गया ना। अब अगला मान देखो, अगला मान अपना किसका निकालना, हमें निकालना है डेल x अपोन में डेल v, यानी कि डेल अपोन में डेल v u1 माइनस, ये रहा है इसका, कर दो सीधा तुम, u का v के सापेक्ष 0, v का 1 क्या बच गया, माइनस का u बच गया। तीसरा क्या आएगा, डेल x अपोन में डेल w बराबर डेल अपोन में डेल w, x का फॉर्मूला है u1 माइनस, बेटा इसमें कहीं पर w है नहीं है, और हमें किसके सापेक्ष करना है, w के सापेक्ष इसका क्या करना है अवकलन, तो कितना हो गया 0। हमने देखो 1 2 3 तीनों के तीनों मान हमने यहां से क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए। अब हमें इसके अलावा किसके मान निकालने हैं, अगले 6 मान अपने पास हो रहे, y का करोगे u v w के सापेक्ष, z का करोगे किसके सापेक्ष, u v w के सापेक्ष। तो देखो सबसे पहले मैं कर रहा हूं y का कर रहा हूं, किसके सापेक्ष कर रहा हूं, u v और w के सापेक्ष। तो क्या आएगा, देखो अपने पास ये हो गया डेल y अपोन में डेल u के सापेक्ष, बेटा y का जो मान है वो अपने पास कितना है, तो y का मान है uv 1 माइनस w, किसके सापेक्ष करोगे सबसे पहले, तो सबसे पहले हम करेंगे देखो u के सापेक्ष करेंगे uv 1 माइनस w, u का हो गया 1 और ये ऐसे कैसा क्या आ गया v 1 माइनस w, ये अपना मान आ गया किसका, तो ये वाला मान हमने निकाल दिया डेल y अपोन में डेल u का। अगला मान किसका निकलेगा, तो वो आएगा डेल y अपोन में डेल v, डेल अपोन में डेल v uv 1 माइनस w, बेटा u का नहीं होगा, v के सापेक्ष v का 1 हो गया, तो क्या बच गया u 1 माइनस w हो गया का। तीसरा आएगा डेल y अपोन में डेल w, डेल अपोन में डेल w, y का मान रखो क्या है uv 1 माइनस w, इसका इसके सापेक्ष किया, मतलब पहले वाला टुकड़ा तो 0 हो गया, दूसरे वाले टुकड़े में uv w है, w का कितना हो गया 1, क्या बचेगा माइनस uv, ये अपना बच गया किसका मान बताओ,
डब्लू का तो यहां से कितना हो गया, 1 हो गया, क्या बचेगा माइनस। अब अपने पास देखो ये हो गया किसका मान, अगला वाला अपना पद आ गया। अब अगला वाला हमने देखो y का मान भी निकाल दिया। अब किसके मान की हमें जरूरत है, तो बेटा तीसरा वाला डेल z अपॉन में डेल u, डेल z अपॉन में डेल v, डेल z अपॉन में डेल w। हमें 3 मान यहां से और निकालने पड़ेंगे, और जब 3 मान यहां से और निकलेंगे तो देखो क्या आएगा अपने पास, ये रहा z का मान। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं डेल z अपॉन में डेल u। z का मान रख दो क्या है, u v w, u के सापेक्ष u का एक क्या बच गया v w। अगला क्या आएगा डेल z अपॉन में डेल v। z का मान रखा u v w, v के सापेक्ष v का एक क्या बच गया u w बच गया अपने पास। तीसरा मान अपने पास क्या आएगा बताओ यहां से, डेल z अपॉन में डेल w, डेल अपॉन में डेल w, z का मान है u v w, w के सापेक्ष w का एक क्या बच गया u, और हमने 9 के 9 मान यहां पर निकाल लिए। बेटा हमें मान रखने हैं किसमें बताओ, तो हमें मान रखने हैं समीकरण नंबर 2 में, किसके, ये सारे के सारे जो मान है, ये सारे के सारे मान हमें समीकरण नंबर कितने में रखने हैं, 2 में रखने। तो जब हम सारे के सारे मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो क्या आएगा, देखो समीकरण 2 में मान रखने, जब समीकरण 2 में हम मान रखेंगे यहां से, तो अपने पास देखो क्या आएगा, पहले था डेल एक्स, ये तीनों मान लाइन वाइज थे, मतलब 1 माइनस बी, अगला था माइनस का u, और लास्ट में था कितना 0। इसके बाद y वाले पद के मान रखे रहेंगे v 1 माइनस w, u 1 माइनस w, और u और v हो गया। तीसरा जो मान आएगा वो किसका आएगा, तो तीसरा जो अपने अपना माइनस का u v है, ये माइनस देखो ये रहा माइनस u और v। तीसरा मान है वो है v w, u w और u और v। ये हमें इस सारणी को क्या करना है, सोल्व करना है। और जब हम इस सारणी को सोल्व करेंगे तो सारणी को सोल्व करने के बाद जो अपने पास मान आएंगे वो मान देखो क्या होंगे, तो वो लास्ट में वही बचेगा जो हमें सिद्ध करना है, यू स्क्वायर वी केवल। कर दो बेटा सारणी सोल्व, क्या आएगा 1 माइनस हो गया, ये रख दिया। अंदर का क्या बचेगा u 1 माइनस w, u w माइनस u v, और ये हो गया ये रखा, इसको छोड़ दिया और ये वाला नीचे लिख दिया, हो गया प्लस माइनस प्लस, तो माइनस आ गया और माइनस अपने पास था माइनस, और माइनस हो गया प्लस u। क्या आएगा बेटा अपने पास मान, तो ये आएगा देखो v 1 माइनस w, v w माइनस u v और u, ये आ गया दूसरा वाला पद। अब तीसरे वाले में प्लस माइनस था, माइनस वो अलग बात है, प्लस हो गया, तीसरा आएगा प्लस 0। अंदर क्या आएगा, तो ये आ गया v 1 माइनस w, u 1 माइनस w, v w u w, हो गया मान। अब देखो यहां से जो अपने पास मान आया वो ये तो 0 हो गया कंप्लीट, यहां से क्या आएगा, ये आया 1 माइनस v। अंदर का मान देखो बेटा, ये इसके साथ गुणा होगा तो u v गुणा हो गया इनटू में u 1 माइनस w, माइनस का निशान माइनस और माइनस हो गया प्लस, ये हो गया u स्क्वायर v स्क्वायर, हो गया प्लस में u बाहर है, अंदर का मान क्या आएगा, तो देखो ये गुणा होगा, ये होगा u v इनटू में v 1 माइनस w, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये हो गया u v स्क्वायर w, u v स्क्वायर w। तीसरे वाले का क्या हो गया, पूरे का उत्तर अपने पास 0 हो गया, है कि नहीं। अब इसको सोल्व करो, 1 माइनस गुणा करो बेटा, u v पहले इसको गुणा कर लेते अंदर वाले, u माइनस u w प्लस में u स्क्वायर v स्क्वायर, प्लस में यहां पे u v पहले इसको गुणा कर लो, v माइनस v w प्लस में u v स्क्वायर w, गुणा कर लिया। अब ये दोनों से गुणा होगा और ये भी दोनों से गुणा होगा, कर लो 1 माइनस v
अंदर आ गया यू स्क्वायर वी माइनस यू स्क्वायर वी डब्ल्यू प्लस में यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस में यू, यहां से मान क्या आया यू वी और इनटू में वी है तो ये हो गया यू वी स्क्वायर। आगे क्या आएगा मान बताओ, तो आगे का जो अपना मान है वो यहां से आ गया u माइनस यू वी स्क्वायर डब्ल्यू। देख लो u और v स्क्वायर डब्ल्यू, ठीक है। आगे का जो मान है यहां से सही था u स्क्वायर वी डब्ल्यू और प्लस में u v स्क्वायर डब्ल्यू, इतना हो गया। तो इसको बेटा देखो इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस का था और एक कैसा था माइनस का। अब आगे का देखो मान अपने पास क्या आएगा, तो हमें आगे का जो मान सोल्व करना है वो यहां पे करना है। तो यहां से अपने पास आ गया, ये आया 1 माइनस वी, अंदर क्या है यू स्क्वायर वी माइनस यू स्क्वायर वी डब्ल्यू, आगे आ गया प्लस में यू स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट में क्या आया, तो ये हो गया प्लस में यू स्क्वायर वी हो गया मान, यही मान आया। इसके साथ बाकी तो क्या हो गया कैंसिल। अब यहां पर देखो अपने पास 1 से गुणा करो तो क्या आएगा यू स्क्वायर वी माइनस यू स्क्वायर वी डब्ल्यू प्लस में यू स्क्वायर वी, माइनस में करो माइनस यू स्क्वायर वी स्क्वायर, आगे आएगा माइनस और माइनस प्लस यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू हो गया, और लास्ट में क्या आएगा यू स्क्वायर वी क्यूब माइनस, ये अपने पास माना बड़ा, ये प्लस और माइनस आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए, ठीक। और इसका एक यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आगे का बचा हुआ हो गया अपने पास। इसको करोगे सोल्व तो यू स्क्वायर वी माइनस यू स्क्वायर वी डब्ल्यू प्लस में यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू, ठीक है। और आगे का मान अपने पास क्या आया, ये आया माइनस यू स्क्वायर वी क्यूब प्लस में यू स्क्वायर वी स्क्वायर। अब गड़बड़ देखो कहां पे अपने पास, v1 माइनस डब्ल्यू, ठीक, यहीं पे कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा, वरना यहाँ पे अपने पास मान आता है यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू और ये होता है यू स्क्वायर वी, मतलब ये गड़बड़ हुई अपनी बीच में कहीं पे देख लेना। वरना आपने सबने पढ़ रखा है अपने पास कि मैथ वाला जो होता है, मैथ में आपने सारणी को सोल्व करने का पढ़ा ना, R2 इक्वल्स टू R2 प्लस R3 वाला सिस्टम, कि एक तरह से एक रो को दूसरे में जोड़ना घटाना, उससे भी इसका सॉल्यूशन आएगा। वो सिंपल है, वो नोट्स में मैं तुम्हें भेजूंगा, ये तुम्हें बड़ा करवाने के लिए समझाया था मैंने कि दूसरा तरीका क्या हो। तो ये देखो ये आपस में हो गए कैंसिल और ये आपस में हो गए कैंसिल, क्या बच गया, ये बच गया यू स्क्वायर, ये अपने पास यहां से क्या आ गया, और यही हमें क्या करना था सिद्ध करना, ठीक है। तो ये आज का अपना हो गया, और इसके साथ ही बेटा अपना पार्ट 2 जो था जैकोबियन वो भी खत्म हो गया। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम अपना पार्ट 3 पढ़ेंगे, ठीक है बेटा।